अध्यापक नियमावली आई है उससे न केवल शिक्षक असंतुष्ट हैं बल्कि अभ्यर्थी भी इससे बहुत असंतुष्ट हैं और उसी का परिणाम अभी सड़क पे दिख रहा है। सारे शिक्षक सड़क पे उतर आए हैं क्योंकि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जे की मांग कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और जो नियमावली बनाई है उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लगातार शिक्षक संघ अपना रोड पर उतरी हुई है, लेकिन सरकार डटी हुई है, सरकार कोई मांग नहीं पूरा कर पा रही है। इसको लेकर आप क्या करेंगे शिक्षक? देखिए, सरकार तानाशाही कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निरंकुश हो गई है और शुरू से ही हम नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं वो शिक्षक साथी अब सड़क पे उतर गए हैं और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमारी शुरू हो चुकी है और सरकार को इसमें संशोधन करना होगा, वापस लेना होगा। क्या माना जाए, सरकार आप लोग की बात मानेगी कि नहीं मानेगी? बिल्कुल माननी पड़ेगी। नहीं मानती है सरकार तो क्या नहीं मानती है तो अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग परिणाम दिखा देंगे। ऐसा कहना है शिक्षक संघ का कि हमने चुनाव जिताया है। बिल्कुल, इससे पहले सबसे अगर किसी को हम कोसते हैं, एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते अगर हम सबसे ज्यादा किसी को कोसते हैं तो वो तेजस्वी यादव को कोसते हैं हम। इन्होंने हर एक मंच पे, चुनाव से पहले हर मंच पे जाकर के कहा था कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है बहुत दिनों से चल रही है, समान काम के लिए समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और सारी मांगे जो है उस पर हम जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो इन शिक्षकों की मांग को हम पूरा करेंगे। शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह सरकार का एक लेटर जारी हुआ था, सरकार ने कहा था कि जिस शिक्षक रोड पर उतरेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे इन पे एक्शन लिया जाए। तो ही तो तानाशाही कर रहे हैं हम, तो ही तानाशाही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने की आजादी होती है, लोकतांत्रिक तरीके से कहने की आजादी। हम कोई तोड़ फोड़ करने, आगजनी करने नहीं जा रहे, लेकिन हम अगर सड़क पे उतर रहे हैं उस पे सरकार इस तरह का पत्र निर्गत करती है तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये कहेंगे कि खुद अपने से अपनी कब्र खोद रही है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछना आपसे चाहते हैं। समान काम के लिए समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और सारी मांगे जो है उस पर हम जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो इन शिक्षकों की मांग को हम पूरा करेंगे। शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह सरकार का एक लेटर जारी हुआ था, सरकार ने कहा था कि जिस शिक्षक रोड पे उतरेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे इन पे एक्शन लिया जाए। तो ही तो तानाशाही कर रहे हैं हम, तो ही तानाशाही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने की आजादी होती है, लोकतांत्रिक तरीके से कहने की आजादी। हम कोई तोड़ फोड़ करने, आगजनी करने नहीं जा रहे, लेकिन हम अगर सड़क पे उतर रहे हैं उस पे सरकार इस तरह का पत्र निर्गत करती है तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये कहेंगे कि खुद अपने से अपनी कब्र खोद रही है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछना आपसे चाहते हैं। जिस तरह सरकार महागठबंधन का नहीं बना था, उस समय महागठबंधन ने ऐलान किया था कि शिक्षकों को काफी हम जो भी सेवा होगा हम करने के काम करेंगे। देखिए, विपक्ष में जो रहते हैं उनके लिए ये मुद्दा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही सरकार में बन जाते हैं, सरकार उनकी बनती है, जिस पार्टी की भी हो सरकार अगर बनती है तो वादा से मुकर जाते हैं। हम शिक्षक जो हैं अब इस पे काम कर रहे हैं कि हम इतना मजबूत हो जाएं कि चाहे सरकार जिसकी भी बने उसे हमारी बातों को माननी होगी। एक बात समझ नहीं आ रहा है, जिस तरह अलग अलग विभिन्न संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, एक होकर क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, इस पे कहेंगे हम कि जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सारे शिक्षक संगठन एक साथ आए। मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे शिक्षक संगठन एक साथ आए और सरकार के खिलाफ पूरे बिहार को जाम कर दें, जो भी काम काज है उसको ठप करें
तालाबंदी की जरूरत पड़े तो तालाबंदी भी करें, लेकिन सभी शिक्षक एक मंच पे आए, एक मंच बने, और ये अलग अलग से हम समर्थ नहीं है। इस बात पे हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं अभी अलग अलग ये जो आंदोलन हो रहे हैं बिल्कुल ही शिक्षक हित में नहीं हो रहे हैं। सभी शिक्षक संगठन के जो भी राज्य स्तरीय नेतृत्व करता है वो एक साथ बैठे और शिक्षकों की एक बड़ी सेना तैयार करें और सरकार से लड़ाई लड़े जाए। शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, भोजपुर।